आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना हो तो मैं मात्र 251 रुपये में आपकी कुंडली का अध्ययन करता हूं। अगर आपको कुंडली मिलान कराना हो तो उसकी फीस मात्र मेरी 551 रुपये है। आपको अपनी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार की कोई भी बात पूछनी हो और आपको कितनी भी मिनट बात करनी हो तो उसके मात्र हम 251 रुपये ही लेते हैं। आपके प्रश्नों के हिसाब से हम पैसे नहीं लेते हैं। जो हमारे यूट्यूबर हैं उनसे सभी से मैंने अभी तक 251 रुपये ही फीस ली है और आप स्क्रीनशॉट हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते ही होंगे। तो दोस्तों, आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा धनुष, जो हमारे साउथ के सुपरस्टार माने जाते हैं। इनका भी तलाक हो चुका है और इन्होंने हाल फिलहाल में जल्दी मतलब 1 साल हुई है इन्होंने तलाक लिया था। और आज हम इनकी कुंडली के अनुसार आप सभी को बताएंगे कि आप अपनी कुंडली में अगर इन ग्रहों की शांति नहीं कराते हैं, अगर इन ग्रहों का आपके सप्तम भाव पर, चतुर्थ भाव पर प्रभाव पड़ रहा हो तो आपको उन ग्रहों का जाप अवश्य कराना चाहिए। दोस्तों, मैंने बहुत सारी लोगों की कुंडली में आप सभी को बताया है कि तलाक का योग कब बनता है। तो दोस्तों, मैं हर वीडियो में आप सभी को जानकारी देता ही हूँ बेशक। तो इस वीडियो में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमें इनकी नवांश कुंडली पर भी विचार करना है। उस कुंडली में भी तलाक का योग बन रहा था अथवा नहीं बन रहा था। दाम्पत्य जीवन आपका कितना खराब हो सकता है ये आपके ग्रह ही तय करते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो अब देखिए, जन्म कुंडली के सप्तम भाव को हम मैरिज लाइफ का भाव मानते हैं और जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है, फिफ्थ भाव होता है, उसे हम प्रेम का भाव माना जाता है। तो अब देखिए, इनका जो पंचम और सप्तम भाव के जो स्वामी है बृहस्पति और शनि होते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब आपकी लव मैरिज शादी हुई हो तो आपको पंचम भाव और अपने सप्तम भाव को अवश्य देखना चाहिए। तभी आप सटीक जानकारी कर पाएंगे कि आपका प्रेम विवाह क्यों नहीं चल पाया, आपका तलाक क्यों हो गया। और अगर आपकी अरेंज मैरिज शादी हुई है तो आपको 7th भाव को बहुत ही सटीक तरीके से देखना होता है। हमें 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। सप्तमेश, सप्तम भाव में बैठे ग्रह, और सप्तम भाव का कारक ग्रह लड़के की कुंडली में शुक्र होता है और लड़की की कुंडली में बृहस्पति होता है। तो दोस्तों, ये इनके जो ससुर हैं वो रजनीकांत सर हैं, जो कि साउथ के सुपरस्टार जाने माने एक्टर हैं, और उनके ये दामाद हैं। ये भी बहुत पॉपुलर एक्टर हैं। इनकी भी आपने मूवी बहुत सारी देखी होंगे, बहुत सारी मूवी हैं इनकी। जैसे अब मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन इनकी बहुत सारी अच्छी मूवी बनी हुई है। आप देखते ही होंगे और आपने नाम भी सुना होगा। तो अब इनके हम जो प्रेम विवाह हुआ था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंचम स्थान की। पंचम स्थान इनका कितना पीड़ित है। आप यदि प्रेम विवाह कर रहे हैं, पंचम भाव का अच्छा होना जरूरी है। अगर आपका पंचम भाव अच्छा नहीं है तो आप लव मैरिज शादी ना करें, वही बेहतर है, नहीं तो आगे चल के आपका तलाक हो सकता है। अब देखिए, इनकी जन्म कुंडली में जो पंचमेश है वो है शनि, और शनिदेव इनकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हुए हैं तो अपनी उच्च राशि में कहाँ बैठे हुए हैं, द्वितीय स्थान में। तो यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं तो उच्च के हैं तो अच्छे हैं। परंतु इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो कहाँ जा रही है, 1 2 3, अर्थात तीसरी दृष्टि जा रही है सप्तमेश जो है हमारे बृहस्पति उन पर। परंतु ये एक दूसरे को सम मानते हैं, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि बहुत ज्यादा खराब करती है, विच्छेद करती है। जैसे कि पूर्ण दृष्टि शनि की बहुत ज्यादा खराब करती है, उसी प्रकार शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो जातक को विच्छेद करती है। अब जैसे ही चतुर्थ भाव से घर का सुख देखा जाता है ना, कुटुंब का सुख देखा जाता है, परिवार का सुख देखा जाता है, तो यहाँ से भी हम पत्नी का सुख देखते हैं। पत्नी भी तो हमारे घर में ही आती है ना, तो पत्नी का भी सुख हम चतुर्थ स्थान से देख लेते हैं। और चतुर्थ से चतुर्थ जो होता है हमारा वो होता है अष्टम स्थान। तो हम अष्टम स्थान से भी अपने दाम्पत्य जीवन का सुख देख सकते हैं। अब यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि है ना, कहाँ पर है तो चतुर्थ भाव पर, 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि कहाँ पर है तो अष्टम भाव पर। अर्थात शनि चतुर्थ स्थान को भी पीड़ित कर रहा है और अष्टम स्थान को भी पीड़ित कर रहा है। तो पंचम भाव आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आपका पंचमेश है उच्च का तो है, यहाँ पर धन तो बहुत अच्छा देता है, परंतु जहां पर देखता है वहां पर खराब करता है। अब हम बात करते हैं सप्तमेश की। तो सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, और सप्तमेश होते हैं हमारे बृहस्पति, जो कि कहाँ बैठे हुए हैं, केतु के साथ। जब ये केतु के साथ बैठते हैं तो भी ये चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। और केतु के साथ बृहस्पति बैठते हैं तो बृहस्पति क्या है, ज्ञान के कारक ग्रह माने जाते हैं। और बृहस्पति क्या करते हैं, इनको विवाह से, संतान से इनको बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। अगर जिनका बृहस्पति केतु के साथ चांडाल दोष बना रहा होता है उनका भी तलाक हो जाता है, लेकिन
जब कुंडली में बृहस्पति के साथ राहु बैठा होता है तब तो वो शादी ही नहीं होने देता है, और शादी होगी तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की संभावना बन जाती है। परंतु त्रिसठाय भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे तो वे अच्छा फल नहीं देते हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर जो है कहाँ बैठे हुए हैं, तृतीय स्थान में। और अब हम देखते हैं कि भाई तृतीय भाव में जो राशि है मंगल की, मंगल किस स्थान में बैठे हुए हैं, तो मंगल है हमारे मिथुन राशि में। और मंगल यहाँ से देखिए, मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है तलाक कराने में, क्योंकि मंगल एक ऐसा प्लैनेट ग्रह है, मैंने अधिकतर लोगों की कुंडली में देखा है कि मंगल यदि हमारा सप्तम भाव को देख रहा हो, जब लव मैरिज शादी हुई हो तो पंचम भाव को देख रहा हो, चतुर्थ स्थान को देख रहा हो, तो जातक का तलाक निश्चित ही कराएगा, 110% कराता है। अब देखिए, मंगल की 7वीं दृष्टि होती है चतुर्थ स्थान पर, और मंगल की 8वीं दृष्टि होती है पंचम स्थान पर, अर्थात मंगल और शनि का योग बन गया। ये बहुत ज्यादा खतरनाक योग बन जाता है। शनि क्या है, बंधन, केस। मंगल क्या है, लड़ाई झगड़े, है ना, कोर्ट, मतलब लड़ाई झगड़े की संभावना बहुत ज्यादा बनाता है मंगल। तो तलाक तभी होता है जब कोई कारण होता है, पति और पत्नी के बीच में प्रेम संबंध में समस्या तभी आती है जब मंगल पंचम स्थान को देख रहा हो, कोई पाप ग्रह देख रहा हो, कोई क्रूर ग्रह देख रहा हो, तो आपस में बात नहीं बनती है। तो इनकी जन्म कुंडली का मैंने आपको अध्ययन करके बताया है कि पंचम स्थान को मंगल देख रहा है, चतुर्थ स्थान को भी मंगल देख रहा है, वहीं पर जो पंचमेश है हमारा शनि, वो भी चतुर्थ स्थान को देख रहा है और अष्टम स्थान को देख रहा है। जो हमारी सप्तमेश है, बृहस्पति चांडाल दोष में है, मंगल की राशि में है, तो यहाँ पर मंगल ज्यादा प्रबल है। तो मंगल का यहाँ पर क्या कराता है, मंगल यहाँ पर क्या कराता है, तलाक कराता है। वहीं पर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ भी देख रहे होंगे, 28/7/1983, 10:30 AM स्थान है इनका तमिलनाडु। आप भी अपने फोन में इस कुंडली को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में यदि तलाक का योग बन रहा है, कोई क्रूर ग्रह सप्तम स्थान को देख रहा है, कोई क्रूर ग्रह आपके पंचम स्थान को देख रहा है, तो तत्काल आप उस ग्रह का निवारण करा लीजिए। अब देखिए, इनकी हम नवांश कुंडली में चलते हैं। नवांश कुंडली जो है आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी। इनकी नवांश कुंडली जो है वो है इनकी वृष लग्न की, और लग्न में ही मंगल बैठा हुआ है। वहीं पर जो इनका चतुर्थ स्थान होता है वहां पर शुक्र बैठा हुआ है, और इनके सप्तम स्थान में शनि बैठा हुआ है। तो नवांश कुंडली में भी मंगल सप्तम स्थान को देख रहा है, चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, और अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, और सप्तम स्थान में शनि भी बैठा हुआ है। शनि अगर सप्तम स्थान में मंगल की राशि में बैठा हुआ है तो आपका तलाक निश्चित ही कराएगा, ये तलाक कराता ही कराता है। यहाँ पर मंगल बहुत ज्यादा बलवान है, सप्तमेश होकर के और अपने ही भाव को देख रहा है, चतुर्थ स्थान को देख रहा है, अष्टम स्थान को देख रहा है, और लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इनकी जो शादी अब तक टिकी रही है ना, उसका कारण भी यहाँ कुंडली में हमें शुक्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। परंतु जो यहाँ पर चतुर्थ स्थान में राशि होती है सूर्य की, तो सूर्य हमारे इनके बैठे हुए हैं षष्ठ भाव में। सूर्य नीच के हो गए था, चतुर्थ नीच के हो गए हैं, चतुर्थ स्थान में शुक्र बैठा हुआ है, इसलिए इनकी शादी कुछ समय तक चली और उसके बाद इनका तलाक हो गया। और तलाक इनका हुआ था, मैं आपको बता देता हूं, प्रत्यंतर दशा इन पर चल रही थी मंगल की, और तब इनका तलाक हुआ था। मंगल ही इनका कुंडली में प्रबल तलाक का योग बना रहा है। वहीं पर दूसरे नंबर पर शनि, नवांश कुंडली में भी और लग्न कुंडली में भी शनि इनका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए इनका तलाक करा दिया। और अगली वीडियो में और किसी खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और किसी बात पर चर्चा करूंगा। जब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।